दरअसल राजीव गांधी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन आईटी सेक्टर नाम से पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया है। इस पर सियासत हो रही है। बीजेपी ये कह रही है कि 600 से अधिक योजनाएं, स्टेडियम, पॉलिसीज, इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेजेस की बिल्डिंग ऐसी हैं जिनमें नेहरू या गांधी परिवार जुड़ा हुआ है। और अगर सब कुछ नेहरू गांधी परिवार के नाम पर कर दिया जाएगा तो फिर मेहनती और आम लोगों की मेहनत का क्या होगा, ये सवाल बीजेपी पूछ रही है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। हमारे साथ नलिन कोहली हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मुदित अग्रवाल हमारे साथ एनसीपी से हमारे साथ हैं मुजीब रोमाने और किशोर तिवारी शिवसेना से हमारे साथ हैं। और ताल ठोक के स्पेशल एडिशन आज इन सवालों के साथ है कि खेल रत्न का नाम बदला गया क्या, इसीलिए महाराष्ट्र में बदले वाली सियासत हो रही। राष्ट्र नायकों के सम्मान से कांग्रेस बेचैन क्यों हो जाती है? सम्मान के नाम पर लोकतंत्र या फिर इसे कहें परिवार तंत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि आरोप बीजेपी बार बार लगाती आई है कि नेहरू गांधी परिवार के नाम पर ही सब कुछ है। सिर्फ खानदान के नाम पर संस्थान कैसे हो सकते हैं? और जब हम राष्ट्रीय सम्मान की बात करते हैं तो इसमें ऐसा कैसे हो सकता है कि तेरा सम्मान या मेरा सम्मान, या तेरे आइकॉन का सम्मान या मेरे आइकॉन का सम्मान? तो ये वो सवाल है जो उठाएंगे। लेकिन इसमें सबसे पहला सवाल मुदित अग्रवाल, एक सवाल जो बार बार पूछा गया है और इसलिए पूछा गया है, 600 से ज्यादा योजनाएं, स्टेडियम, स्कूल, कॉलेजेस, पॉलिसीज कांग्रेस पार्टी के नाम पर। अब ये खेल रत्न से गांधी फैमिली का नाम आउट हुआ तो महाराष्ट्र में इसे ऐड करके खाना पूर्ति करने की कोशिश की जा रही है। जब आप कहते हैं 600 संस्था या पुरस्कारों के नाम राजीव गांधी या गांधी फैमिली के ऊपर हैं, तो एक चीज आपको माननी पड़ेगी कि कांग्रेस ने पिछले 70 साल में इतना काम किया है, इतनी परियोजनाएं लाए हैं, इतने स्टेडियम्स बनाए हैं, और बीजेपी हमें कहती है हमने 70 साल कुछ नहीं किया। दूसरी चीज, हिंदुस्तान में लाखों परिवार है, तो वो भी क्यों है? देखिए, जब आप गांधी नेहरू परिवार की बात करते हैं और राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, और किसी ने भी अपने जीते जी अपने नाम पे कोई स्टेडियम में किसी का नाम अपने आप पे नहीं रखवाया, जबकि मोदी जी उल्टी तरफ जीते जी इतना उनमें अपने में अहम और अहंकार है कि जीते जी एक स्टेडियम का नाम जो वल्लभ भाई पटेल के नाम से करवा लिया। ये तो बीजेपी से सवाल पूछा जाना चाहिए ना। दूसरा, जो बीजेपी ने ये कार्रवाई की है, जो मोदी जी ने कार्रवाई की है, ये आपसे क्यों पूछा जाना चाहिए? सवाल आपसे क्यों पूछा जाए? आपने जो सवाल पूछा वो मैं नलिन कोहली से उसका जवाब लूंगी सर, नलिन कोहली उसका जवाब देंगे। लेकिन आपसे मैंने क्यों सवाल पूछा, वो इसलिए पूछा सर, 500 से ज्यादा सरकारी योजनाएं, 90 से ज्यादा कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, 70 से ज्यादा सड़कें और इमारतें, 30 से ज्यादा खेल टूर्नामेंट, 50 से ज्यादा पुरस्कार या फिर सम्मान, सरकारी संस्थान की बात करें तो 35 से ज्यादा, अस्पतालों मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो 40 से ज्यादा, स्कॉलरशिप की बात करें तो 15 से ज्यादा, नेशनल पार्क या म्यूजियम की बात करें तो 15 से ज्यादा, एयरपोर्ट और बंदरगाह की बात करें तो 5 से ज्यादा। सर जानते हैं किसके नाम पर हैं? इसलिए मैं आपसे सवाल पूछूंगी। लेकिन आपने जो सवाल उठाया है उसका जवाब नलिन कोहली देंगे। नलिन कोहली ये कह रहे हैं आप नाम बदलने वाली सियासत करते हैं। बिल्कुल नहीं। पहली बात, कांग्रेस पार्टी इस बात को स्पष्ट करे कि क्या मेजर ध्यानचंद जी मतलब विश्व में इतने प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे, 1926 से लेके अगले 23-24 साल उन्होंने हॉकी खेली, लगभग कोई 570 गोल किए उन्होंने 185 मैच में, 3 गोल पर मैच। ऐसे व्यक्ति, वो भी उस साल में जहां भारतीय हॉकी दशकों के बाद विश्व में अपने आप को वापस सेंटर स्टेज ला रहे हैं, मतलब इसमें कांग्रेस पार्टी का रुख क्या है ये करके आपको? तो उसमें मतलब क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? आदित्य जी, मेरा ऑडियो भी कट गया है तो मैं आपको सुन नहीं पाऊंगा, तो वो जरूर बता दीजिएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही है और क्या वो लेकर आ रहे हैं? आपने अभी गिनाए सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं, सैकड़ों ऐसे स्थान है, सड़क है जो केवल एकमात्र परिवार विशेष, इंदिरा जी, जवाहरलाल नेहरू जी, राजीव गांधी जी, उन्हीं के इर्द गिर्द सारे नाम हैं। तो मुझे एक बताइए, कांग्रेस पार्टी कहना क्या चाहती है? कि सिर्फ इनके नाम हो? इन्होंने तो, आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री जिनके समय पर डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री होते हुए लिबरलाइजेशन लाए, नरसिम्हा राव जी को भूल गए।
सरदार वल्लभ भाई जी के लिए भी उनके मन में कोई ऐसा स्नेह नहीं था। जब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बन रहा था तो उसका भी विरोध कर रहे थे, क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो इतने हजारों लोगों ने 1947 में हम स्वतंत्र हो, उस स्वतंत्रता की लड़ाई में जान गंवाई, अपना सब कुछ न्यौछावर दिया, तब भी कांग्रेस पार्टी ने उनको कभी याद नहीं किया। उनको लगा सब कुछ जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। महात्मा गांधी जी को भी कहीं पीछे छोड़ गए एक परिवार के नाम के को लेते। तो कांग्रेस पार्टी को बुरा लग रहा होगा कि अब जो है नेहरू गांधी परिवार के एक, वो भी ध्यानचंद जी के लिए, जहां देश में एक बात उठ रही थी वो हट गया, तो कांग्रेस पार्टी इस पे दुखी हो गई। अब ये तो कांग्रेस पार्टी समझाए क्यों दुखी हो रही है। ठीक है। किशोर तिवारी जी, अभी नलिन कोहली ने कहा सब कुछ नेहरू गांधी परिवार के नाम पर ही होगा क्या सर? नहीं, ये देखो, अगर आप देखते हैं नेहरू जी का कंट्रीब्यूशन, इंदिरा गांधी जी का कंट्रीब्यूशन और राजीव गांधी जी का कंट्रीब्यूशन देश के लिए बहुत ज्यादा रहा। और इंदिरा जी ने और राजीव जी ने तो देश के लिए अपने प्राण दे दिए, और नेहरू जी का स्वतंत्र काल में जो कुछ त्याग रहा वो एक बड़ा वो रहा। अभी मैं बता रहा हूं कि कोई किसी राजीव गांधी जी के नाम से खेल रत्न चल रहा है, और अगर ये मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर कोई दूसरा पुरस्कार, दूसरी ट्रॉफी या फिर साउथ ईस्ट एशिया का या जागतिक स्तर का टूर्नामेंट लेते तो कोई आक्षेप नहीं रहता। लेकिन राजीव गांधी जी के नाम पर चलने वाले हमारा संपर्क टूट गया किशोर तिवारी से। लेकिन नलिन कोहली जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? अगर सर आवाज पहुंच रही है आप तक, तो उन्होंने ये कहा कि इन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन दिया तो गांधी फैमिली का कंट्रीब्यूशन गिनाने लगे। हालांकि इस बात का कोई जस्टिफिकेशन हो नहीं सकता कि इस देश में इतनी सारी योजनाएं, स्कूल, मेडिकल कॉलेजेस, पॉलिसीज, योजनाएं नेहरू गांधी परिवार के नाम पर हो, जस्ट बिकॉज उन्होंने इतने लंबे टाइम तक शासन किया। लेकिन उन्होंने कहा जरूरत क्या थी, कुछ नया शुरू कर देते। ये सवाल पूछे थे किशोर तिवारी आपसे। नहीं, ये तो जनता से उनको जवाब देना चाहिए जहां से मांग उठी। ये मांग तो उन लोगों से है कि हॉकी, अच्छा ये बता दीजिए मुझे, क्या राजीव गांधी जी हॉकी के खिलाड़ी थे? क्या उन्होंने ध्यानचंद जी से ज़्यादा पुरस्कार जीते? क्या उनको गोल करना आता था? हॉकी स्टिक के साथ कोई उनका चित्र भी हो? मैंने तो देखा नहीं आज तक। अब किशोर तिवारी जी ने देखा होगा, क्योंकि मैं उनसे उम्र में शायद कम हूँ, तो इनके जितना तजुर्बा नहीं होगा मेरा कि वो उन्होंने शायद राजीव गांधी जी को हॉकी खेलते हुए देखा हो। और विश्व में, मतलब ध्यानचंद जी तो 23 साल तक हॉकी खेले, राजीव गांधी जी 5 साल प्रधानमंत्री रहे इस देश के, 23 साल तो उन्होंने पायलट जरूर किया। अब हो सकता है वायु अड्डे की अगर आप बात करें या किसी फ्लाइट से रिलेटेड बात करें तो कह सकते हैं चलिए राजीव गांधी जी एक पायलट थे, उनको इसकी समझ है तो उसके, लेकिन हॉकी से क्या लेना देना? और ध्यानचंद जी से ऊपर पद्म भूषण मिला फिर ध्यानचंद जी को कब से कब तो मतलब हॉकी से खेल रत्न ये देश के रथियों से है। सर उनका कहना ये है आप नेशनल आइकॉन्स का कांग्रेस पार्टी तो रोज सुबह एक आरोप लगाती है, लेकिन आप उस पर सियासत करते हैं। मतलब सियासत कैसे? मतलब हजारों ऐसे स्टेडियम, अपने रोड्स, कई लाखों के करोड़ों की योजनाओं के पीछे नाम उनके हैं, क्या सारे बदल दिए? सियासत है क्या? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले दिन नहीं कहा था शुरू में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने 2014 में कि मैं उन सब प्रधानमंत्री और जिन्होंने देश की सेवा की उनका धन्यवाद भी करते हूं, देश यहां तक लाए। हम बराबरी सबको लाते हैं सामने। नरसिम्हा राव जी को कांग्रेस पार्टी भूल गई, लाल बहादुर शास्त्री जी को कांग्रेस पार्टी भूल गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस पार्टी भूल गई। आप मुझे बताइए, हर साल जो पद्म अवार्ड्स होते हैं, पद्म अवार्ड्स, आज भारत के अंदर वो रत्न पुरस्कृत होते हैं जिनका कोई ऐसा लेना देना नहीं है किसी राजनीतिक दल से या कुछ। पहले सिर्फ राजनीतिक दल या कांग्रेस से जुड़े लोगों को मिलता था। तो यहाँ पर देश में एक नई सोच आई है, तो कांग्रेस पार्टी अगर उसे नहीं पसंद करती तो जनता के सामने जाए। आप नया कुछ स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, आप जनता के सामने जाने की बात करें, लेकिन मुझे उनको चिंता है। इंपॉर्टेंट सवाल नलिन कोहली यहाँ पर उठा रहे हैं। जी एक लाइन जी दूसरे को भी बोले नलिन कोहली बात पूरी कर ले जी। अभी जी नहीं, मैं एक ही वाक्य कह रहा था, हो सकता है कांग्रेस पार्टी का ये विरोध या ये चिंता है कि
कि देश में और जगह कोई ऐसी बात ना उठे कि राजीव गांधी या इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू जी का नाम कहीं और बदल दे। अब मुझे जानकारी नहीं है, हो सकता है कोई और ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति हो जिनके पीछे नाम जनता में एक आ जाए, तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी इससे घबरा रही है, तो इसलिए ये राजनीति से प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को इतिहास बदलने का डर लग रहा है। ठीक है, रुमानी जी आपका जवाब सर। ये कह रहे हैं कि सारा कंट्रीब्यूशन क्या सिर्फ गांधी नेहरू फैमिली का है, बाकी लोगों के लिए कोई सम्मान नहीं, कोई उनके नाम पर अवार्ड्स क्यों नहीं होने चाहिए, उनके नाम पर योजनाएं क्यों नहीं होनी चाहिए, उनके नाम पर मेडिकल कॉलेजेस स्कूल्स क्यों नहीं होने चाहिए? सवाल तो वाजिब है सर। मैं पहले नलिन कोहली जी के सवाल का जवाब दे दूं। जैसा राजीव गांधी ने हॉकी नहीं खेली, वैसा मोदी जी ने क्रिकेट खेली है क्या? जो मोदी जी के नाम पे क्रिकेट का स्टेडियम हुआ है। जिस जनता ने मांग की कि मेजर ध्यानचंद का नाम दीजिए, वही जनता मोदी जी के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। अगर जनता के मांग के ऊपर आप अगर नाम दे रहे हैं, मेजर ध्यानचंद ये हमारे लिए आदरणीय है, उनके नाम के लिए किसी भी का विरोध नहीं हो सकता है, लेकिन दूसरे की लकीर आप मिटाने से अच्छा है कि आप बड़ी लकीर खींचिए। जिस जनता ने अगर आपसे मांग की है कि मेजर ध्यानचंद जी का आप नाम दीजिए, जनाधार का आप आदर कर रहे हैं, वही जनता आपसे मोदी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो आप क्या इस्तीफा देने वाले हैं? आरोपों में खोए हुए हैं सर, आप पॉलिटिकल आरोपों में खोए हुए हैं, पॉलिटिकल आरोपों में खोए हुए हैं। मैं आपसे उससे भी बड़ा सवाल पूछ रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये गिनवाए कि कैसे 500 से ज्यादा सरकारी योजनाएं, 90 से ज्यादा कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, 70 से ज्यादा सड़कें और इमारतें, 30 से ज्यादा खेल टूर्नामेंट, 50 से ज्यादा पुरस्कार सम्मान, 35 से ज्यादा सरकारी संस्थान, 40 से ज्यादा अस्पताल मेडिकल कॉलेजेस, स्कॉलरशिप 15 से ज्यादा, वही नेशनल पार्क और म्यूजियम 15 से ज्यादा, और एयरपोर्ट और बंदरगाह की बात करें तो 5 से ज्यादा नेहरू गांधी फैमिली जो है उनके नाम पर। 600 से ज्यादा नेहरू गांधी परिवार के नाम है। हम तो चाहते कि बीजेपी 6,000 नए स्कीम लाए, 6,000 बंदरगाह के नाम बीजेपी के नेता के ऊपर दीजिए। आप जब राजीव गांधी का नाम बोले तो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है, उसका दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की है। दीनदयाल उपाध्याय कौन प्राइम मिनिस्टर थे क्या? इनको गांधी नेहरू परिवार से नफरत है, उनके काम में नाम मिटाना चाहती। मेजर ध्यानचंद की आप बात कर रहे हैं, फिर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति नलिन कोहली ये कह रहे हैं नेहरू गांधी परिवार के नाम से नफरत है, उनके काम को आप खत्म करना चाहते हैं नाम बदलकर। बिल्कुल नहीं, किसने कहा नफरत है? अब एनसीपी को लगता होगा ऐसे, वो उनका एक राजनीतिक आकलन है, आकलन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं गलत है, हमें क्या लेना देना? अरे कहने तो दीजिए मुझे भाई साहब, कहने तो दीजिए ना। मैंने आपको टोका नहीं भाई साहब, मैं अपनी बात कह लूं फिर उसके बाद आप जरूर कहिए ना। तो ऐसा सकता है, ठीक है, एनसीपी का ये अपना आकलन है, उनका अधिकार है, संविधान में उनको अपनी बात रखने का अधिकार है, मुझे अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन अगर हम एक दूसरे को टोकेंगे तो जनता को लगेगा कि मैं जो बात कह रहा हूं उसमें शायद तथ्य है और आप उस बात से घबरा रहे हैं कि मैंने एक राजनीतिक बात की। अच्छा अदिति जी पहले इनसे बुलवा लीजिए, मैं ऐसे बीच में टोक कर डिबेट नहीं करता, इनसे उनको जो कहना है पहले कह दे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, आप बात पूरी कर लीजिए। रुमानी जी पहले उनकी बात पूरी हो जाए सर, मैं वापस आपको छोड़ दूंगी। आपने एक आरोप लगाया, अब अगर आपने आरोप लगाया और सवाल पूछा तो उनका जवाब सुनिए ना सर, प्लीज प्लीज। नलिन कोहली जी बात पूरी कीजिए सर, जवाब देखिए, इस बात को भी समझना चाहिए, हमारा किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा आधारित पार्टी है। विचारधारा आधारित पार्टी में व्यक्तियों की लड़ाई नहीं होती है, विचारधारा की होती है। जब कांग्रेस मुक्त भारत हम कहते हैं तो उसका मतलब है जो कांग्रेसी सोच वाली एक राजनीति है उससे मुक्ति चाहिए। कांग्रेस के शासनकाल में भी अच्छी चीजें हुई हैं, लेकिन मूलतः से उनका एक ऐसा रुख रहता है कि एक परिवार केंद्रित रहे। अब ऐसा इनका अधिकार है, कोई इसमें बुराई नहीं है, हर पार्टी का अधिकार है कि वो अपने आप को कैसे करे। देश में दो प्रकार के राजनीतिक दल हैं, एक परिवार आधारित और एक जो विचारधारा आधारित। हम विचारधारा आधारित हैं, कई पार्टियां हैं जिसमें कांग्रेस जो है प्रथम रूप से आगे है, वो परिवार आधार पार्टी है कि भाई पहला स्लॉट जो है जो अध्यक्ष होगा या आपने आरोप लगाया, इस पे जवाब मुझे पार्टी का कंट्रोल है वो है। ठीक है जी, ठीक है, आप परिवार केंद्रित है, परिवार केंद्रित है मुदित अग्रवाल कांग्रेस पार्टी। देखिए सबसे पहले समझना चाहिए ये विचारधारा केंद्रित नहीं है, ये कह रहे हैं।
कि बीजेपी जो है हर चीज पे राजनीति करती है। वो ध्यानचंद जी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, उनको भी राजनीति में घसीट किया, क्योंकि बीजेपी की फितरत ही ये रहती है। देखिए, बीजेपी ने खुद तो कुछ किया नहीं हिंदुस्तान के लिए, 70 साल से सिर्फ लड़ाइयां की हैं, और पहले अंग्रेजों की मदद करते थे और आज सर्टिफिकेट बांटते हैं हिंदुइज्म और नेशनलिज्म के। इसके अलावा इनको कोई आता जाता है नहीं, इस पे लोगों को गुमराह करके वोट करते हैं। एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी थी जो इन्होंने कर दी। देखिए, फिर तो मोदी जी का नाम तो सिर्फ शमशान घाटों पे मोदी जी का नाम होना चाहिए, क्योंकि कोरोना को जिस तरह से मिसमैनेजमेंट मोदी जी ने किया है, लोगों की मृत्यु तो हुई है ना उसमें। पिछले 15 साल से मोदी जी लोगों को लड़वा के मरवाई तो रहे हैं, तो शमशान घाट है उनके नाम मोदी पे रखने चाहिए, पहली बात। देखिए, अब गांधी फैमिली का नाम आगे बढ़ाया गया, उस पर बात कर रही हूँ। और आप कहाँ से कहाँ चले गए सर? आप कोविड पर चले गए सर, आप कोविड पर चले गए। कर सर, तार्किक तौर पर बात किया कीजिए ना। बौखलाहट समझ में आती है आपकी, लेकिन तार्किक तौर पर तो जवाब दीजिए आप। बात तो सुन लीजिए ना। देश के 3 प्रधानमंत्री, नेहरू जी जो 17 साल से ऊपर प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा गांधी जी, राजीव जी, इंदिरा गांधी जी और राजीव जी की हत्या हुई, इसलिए देश के प्रधानमंत्री थे, देश के लिए तो उनकी जान गंवाई। अगर उनके 600 नाम उनके कहने से आप ये कहने हैं, चलो बीजेपी तो कहती थी कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं 70 साल। हिंदुस्तान में लाखों परियोजनाएं, लाखों स्टेडियम, लाखों सड़कें कांग्रेस ने बनवाई हैं, तो बीजेपी कम से कम आज मान तो रही है ना कि देश में कांग्रेस ने काम बहुत किया है। मुदित अग्रवाल, इस देश के लिए बाकी किसी ने कुछ किया नहीं क्या? बोल रहे हैं नहीं मुदित अग्रवाल जी, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया क्या इस देश के लिए? जी से ये पूछ लीजिए, कम से कम ये तो मानते हैं कि लाखों आप ये कह रहे हैं कि इस देश को बनाने में, आगे बढ़ाने में सिर्फ एक परिवार का योगदान रहा है सर? आपको ये क्यों इसका मतलब कहते पता हैं? है? आप कितने भारतीयों का अपमान कर रहे हैं सर? 70 साल क्यों और आप कुछ नहीं अपनी किया? ही पार्टी के नेताओं का अपमान कर रहे हैं। ये क्यों कहते हैं आप 70 डॉक्टर साल मनमोहन सिंह को भूल गए सर, जिन्होंने उदारीकरण की शुरुआत की सर? कुछ नहीं किया। आप इसीलिए अभी जब वो आरोप लगा रहे थे और आपकी बौखलाहट जिस तरह से दिखाई दी, उसमें तो साफ दिखाई देता है आपको सिर्फ परिवार की चिंता है। पार्टी ही परिवार है और परिवार ही पार्टी है, ऐसा लग रहा है सर आपकी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट में। तो मोदी जी और अनिल जी की नजर आती है। किशोर तिवारी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो, गांधी, नेहरू, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो, मैं सुन नहीं पा रही हूँ मुदित अग्रवाल की आवाज में, ऑडियो क्लैरिटी नहीं है। मुदित किशोर तिवारी जी, क्या इस देश में सिर्फ एक परिवार का योगदान रहा है, बाकी किसी ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया सर? आपत्तिजनक बातें कही हैं। नहीं, ये देखो, मैं नलिन कोहली के इस बात से सहमत हूं। आज ही रहो या माजी रहो, किसी भी पंतप्रधान के बारे में अग्रवाल जी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। एक बात, जब हमें वेदना होती है कि राजीव गांधी का नाम बदल के दूसरा खेल रत्न पुरस्कार में नाम बदल दिया, इसकी वेदना होती है, तो मोदी जी के बारे में अगर ऐसे शब्द भी वापरे जाते तो वेदना होती है। देखिए, जो स्वर्गीय होते हैं उनके नाम से, उनके याद में, उनके नेशनल कंट्रीब्यूशन में ये सब रखा जाता है। अब नलिन जी बोलते हैं कि वो हॉकी खेलते थे क्या या फिर क्रिकेट खेलते थे क्या, ये विवाद का विषय है, इस पे मैं टालूंगा नहीं। लेकिन बीजेपी की सोच पर बात करनी थी जिसपे हो नहीं रही है। अब मुझे बताओ कि इतने सारी सड़कें हैं, आपने गिनाया अदिति इतनी सारी योजनाएं भी गिनाई। अब इनका एजेंडा क्या है कि ये सब योजनाएं मोदी जी के नाम से कर दे या फिर जिनके नाम से नहीं हुई उनके नाम से कर दे। देखिए, और भी इनको समय है और ये चुन के भी आने वाले नहीं है, तो अभी सब कर लेना चाहते हैं तो कर ले। लेकिन मुदित अग्रवाल जी, आप है ना, ऐसा मत बोलना चाहिए कि स्मशान घाट का नाम रखते हैं। क्या क्रिस्टल बॉल देख रहे हैं क्या आजकल आप? सर मुझे पता नहीं, भविष्यवाणी भी करने लगे आजकल किशोर जी, भविष्यवाणी भी करने लगे हैं सर आप। राजनीति तो आप मुझसे ज्यादा समझते हैं सर, मुझसे ज्यादा आपको है। लेकिन नलिन कोहली काउंटर करना चाह रहे थे सर, नलिन कोहली काउंटर करना चाह रहे थे, उनका काउंटर यहाँ पर लेंगे। उन्हें काफी आपत्ति थी मुदित अग्रवाल जो किस तरह से निजी टिप्पणियां की गई, उस पर उनको आपत्ति थी। नलिन कोहली, हर मुदित अग्रवाल जी के जो वाक्य हैं वो हमारे को कुछ नहीं दर्शाते, ये मुदित अग्रवाल जी की सोच को दर्शाते हैं। हर व्यक्ति जो बोलता है वो उसकी सोच, कहाँ से वो प्रभावित है, किन से प्रभावित है, वो बताते हैं। लेकिन मैं 3-4 चीज़ें कहना चाहूँगा मुदित अग्रवाल जी, भूलेगा नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। मैं खुद एक टीवी चैनल पे मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले 13 में जब लड़ाई हो रही थी, पाकिस्तान के एक आदमी ने, शशि थरूर जी सामने थे, मैं था, पाकिस्तान के एक आदमी ने एक चैनल के ऊपर मैं कहा था, बिल्कुल मैं नलिन कोहली से सहमत हूं कि वो इनकी पार्टी को, मनमोहन सिंह को हटाना चाहिए। और मैंने कहा था, खबरदार हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए आप ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे,
ये कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई अपनी जगह है, पर आप खबरदार करें, क्योंकि हम प्रधानमंत्री की इज्जत करते हैं, हमारा ये इस इंस्टीट्यूशन से है। आपने जो बात की शमशान घाट की, आपको शायद शमशान घाट से घृणा होगी, हमारे लिए सेवा का स्थान है, हमारे धर्म में, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी है, शिव जी का स्थान है भाई। आपको, आप उसके ऊपर में राजनीति करिए, आपको शोभा दे ना दे वो जनता तय करेगी, लेकिन आपने देश के प्रधानमंत्री को इस घिनौने रूप से धर्म के साथ भी जोड़ने का प्रयोग किया। आपने ना केवल प्रधानमंत्री की गरिमा का अपमान किया है, आपने साथ ही साथ शमशान घाट का भी अपमान किया, जो अंतिम यात्रा है हर हिंदू की, हर सिख की, जो वहां पर जाते हैं। और तीसरी बात, अपने घिनौनी सोच को प्रकाशित किया। देखिए नलिन जी की पार्टी एक कमेंट रुमानी जी आपका, एक कमेंट आपका, वो कहते हैं वो कांग्रेस परिवार की लड़ाई लड़ती है, विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। जल्दी से सर, जल्दी जल्दी एक कमेंट। का भाषण ना दें, हमें शिष्टाचार का भाषण कम से कम बीजेपी से तो नहीं चाहिए, जिनको तमीज ही नहीं है बात करने की, खास करके प्रधानमंत्री को। जिन शब्दों का उन्होंने मनमोहन सिंह जी के लिए, इंदिरा जी के लिए, सोनिया जी के लिए, राहुल जी के लिए, जवाहरलाल नेहरू जी के लिए, महात्मा गांधी जी के लिए इस्तेमाल कर रखा है, इन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हमें शिष्टाचार का भाषण नहीं चाहिए इन लोगों से। मैं कुछ कहूं? नहीं, कोई बात नहीं, मैं कुछ एक छोटा सा जवाब दूं। बंदर, घांची, नपुंसक, नहीं 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 नहीं, सारे शब्द बता रहा हूं। बंदर, घांची, तेली, नपुंसक, मौत का सौदागर, ये सारे शब्द कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ से वरिष्ठ लोगों ने कहा है। कोई बात नहीं, आप शहजादा की पार्टी से, हमें माफ करिए, हम साधारण लोग हैं, आपकी तरह एक इतने महान पार्टी से नहीं है। हम जनता की सेवा के लिए काम करते हैं, आपकी तरह महान पार्टी से नहीं है, माफ करेगा। अरे होता है, रजवाड़ों में ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तू मैं नहीं, तार्किक तौर पर बहस करेंगे तो बेहतर होगा, तार्किक तौर पर बहस करेंगे तो बेहतर होगा, बिलो द बेल्ट कमेंट्स नहीं प्लीज, क्योंकि हम दर्शकों का वक्त ज़ाया करते हैं। मोदी जी कह रहे हैं, मैं शांति से सुन के जवाब दे रहा हूं। तो हमें भाषण ना दें सर, उसमें मैंने ऑब्जेक्ट किया था, उसमें मैंने प्रोटेस्ट भी दर्ज कराया था सर। मैंने उसमें यह भी कहा निजी टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, उसमें मैंने ये भी कहा कि तार्किक तौर पर बात होनी चाहिए सर। मैंने कहा ना नलिन जी, कहा ना नलिन जी, अगर आप भी वही गलती करेंगे जो वो गलती करते हैं तो सर फिर आप में उनमें फर्क क्या रहेगा? मैं प्रधानमंत्री और बीजेपी के लिए कह रहा हूं, मैंने नलिन जी के लिए एक भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा है, नलिन जी बड़े आदरणीय है, मैंने उनके लिए एक भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। सर भाषा का संयम तो किसी के लिए भी, मेरे आपसे भी कोई भाषा का संयम तो मेंटेन करेंगे ना सर। आप एक टीवी डिबेट में बैठे हैं तो भाषा का संयम दिखाएंगे ना, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करेंगे सर। आप कुछ भी नहीं बोलेंगे ना सर, क्योंकि आपको किसी से नफरत है, आपको किसी का चेहरा पसंद नहीं है, किसी का पाम पसंद नहीं है आपको, तो आप ऐसे नहीं करेंगे ना सर। मैं वैसे भी रुमानी जी से कमेंट मांग रही थी, तो कुछ बोले नहीं, आपको पता तो आप क्यों गलत फैला रहे हैं? रुमानी जी अब तो फेक न्यूज फैला रहे हैं। देखिए, हमारे आदरणीय नेता शरद चंद्र जी पवार साहब जब मुख्यमंत्री थे, तब महाराष्ट्र में भी एक मांग आई थी, मराठवाड़ा विद्यापीठ का नाम बदले। तभी हमारे आदरणीय नेता ने जन आधार का सम्मान करते हुए उस विद्यापीठ का डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ ऐसा नाम विस्तार किया। इसमें किसी का अपमान करके किसी का मान नहीं किया। तो हम भी यही चाहते हैं कि किसी भी योजना का कोई भी नामांतर कीजिए, लेकिन एक किसी इंसान का अपमान करके दूसरे को सम्मान मत दीजिए। बीजेपी को चाहिए कि चाहे जितनी भी योजना करें, 600 से लेके 6000 तक कीजिए, लेकिन किसी का अपमान करके किसी का सम्मान मत कीजिए। सर मैंने अभी इतनी सारी जो उदाहरण हमारे महाराष्ट्र में हमारे पवार साहब ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम देके राजीव गांधी पर रख दिया। सर इस देश में और राष्ट्र नायक नहीं है क्या सर? ये सवाल आपसे पूछा जाता है, ये सवाल पूछा जाता है, क्या राष्ट्र नायक नहीं है क्या इस देश में? और एक सिर्फ यही एक बात की जाती है कि हर राष्ट्र नायक का मान सम्मान होना चाहिए। मेजर ध्यानचंद के नाम के लिए किसी का विरोध नहीं है, लेकिन किसी इंसान का जो भी स्वर्गीय है उसका अपमान करके नाम देने से अच्छा है, बेहतर है कि आप कोई दूसरी योजना बनाए। 600 से ज्यादा आप 6000 योजना बनाइए। जो उदाहरण मैंने दिया आपको कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विद्यापीठ का नाम देने के लिए हमारे पवार साहब ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ नाम विस्तार किया, इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं हुई। आपसे जिस सवाल का जवाब मांग रही हूँ सर, आप उस सवाल का जवाब मुझे दे नहीं रहे, लेकिन मेरे पास वक्त इतना ही है। किशोर तिवारी रुमानी जी, मुदित अग्रवाल और नलिन कोहली जी, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन नाम पर चल रही सियासत में फोकस काम पर होना चाहिए और सवाल जरूर उठेगा, बार बार उठेगा, जब इतनी सारी योजनाएं, इतने सारे स्कूल्स, मेडिकल कॉलेजेस, योजनाएं, पॉलिसीज, सब पर नेहरू गांधी परिवार छाया रहेगा, तो सवाल उठेगा क्या इस देश में राष्ट्रीय नायकों का अकाल है क्या?
और अगर इस देश के और राष्ट्र नायक हैं तो उनके नाम का सम्मान इसी तरह क्यों नहीं होता जैसा कि गांधी फैमिली, नेहरू फैमिली का होता है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। खबरें जारी हैं आप इजी न्यूज के साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.